वैशाख मास महात्म्य चतुर्थ अध्याय। कथा सुनने वाले सभी श्रद्धालु भाइयों और बहनों को मेरा जय श्री कृष्णा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज की कथा में आपको मैं यह वर्णन सुनाने वाली हूँ कि वैशाख मास में कौन से कार्य करना वर्जित है और कौन से कार्य करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। कथा शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेवें और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे सभी लोग इस कथा को सुनकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करती हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। वैशाख मास का महात्म सुनाते हुए श्री नारद जी ने कहा कि वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, निषिद्ध भोजन करना तथा रात्रि में भोजन करना, यह सभी कार्य वर्जित है। वैशाख मास में इन सभी कार्यों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हे राजन, वैशाख में नियम पूर्वक कमल पात्रों में भोजन करना चाहिए। हे राजन, कमल पात्र में भोजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ में वास होता है। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मणों के पैर दबाना सब व्रतों से उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए हुए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है, उनकी सेवा करता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगा आदि सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। वैशाख मास में जो स्नान नहीं करते हैं और कमल पत्र पर भोजन नहीं करते हैं, वह पहले गधे की योनि को प्राप्त होकर खच्चर की योनि को प्राप्त होता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी अगर वैशाख मास में स्नान ध्यान नहीं करे तो वह चांडाल की योनि को प्राप्त होता है। हे राजन, वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ स्थान पर स्नान नहीं करते हैं, वह 100 जन्मों तक कुत्ते की योनि में जन्म लेते हैं। जो वैशाख मास में स्नान नहीं करता अथवा किसी प्रकार का दान नहीं देता है, वह पहले पिशाच की योनि में जाकर फिर नरक में पड़ता है। हे राजन, वैशाख मास में अन्नदान करने का और जलदान करने का बहुत अधिक महत्व है। जो व्यक्ति अन्नदान अथवा जलदान नहीं करते हैं, वे निश्चय पूर्वक सभी कष्टों को प्राप्त होते हैं और कभी दुखों से मुक्त नहीं होते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही तीनों जन्मों में किए हुए पापों नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं सप्त गंगाओं के नाम आपको सुनाता हूँ। पहला नाम है जानवी, दूसरा वृद्ध गंगा, तीसरा कालिंदी यमुना नदी, चौथा सरस्वती नदी, पांचवा कावेरी नदी, छठा नर्मदा नदी और त्रिवेणी, यह सप्त गंगा है। वैशाख मास में देवखात यानी कि बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, वैशाख मास में बावड़ी आदि के थोड़े से भी जल में स्नान करने के बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर गंगा आदि सब तीर्थों का निवास होता है। दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम घी है। वैसे ही सब मासों में उत्तम कार्तिक मास है। कार्तिक से माघ मास उत्तम है और माघ से भी उत्तम वैशाख मास माना गया है। दरिद्री तथा पराधीन को जो भी थोड़ी से थोड़ी वस्तु, जल, कंदमूल, फल, गुड़, छाछ आदि जो भी वस्तु मिल जाए वही दान करनी चाहिए।
इन वस्तुओं के होते हुए भी थोड़े में से थोड़ा भी अगर व्यक्ति दान नहीं करे तो हे राजन, दान नहीं करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को वित्ता अनुसार अपनी व्यवस्था के अनुसार अवश्यमेव दान करना चाहिए। हे राजन, यदि कोई मकान बहुत बड़ा हो परंतु उस पर छत नहीं हो तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह वैशाख मास में दान के बिना मनुष्य वैशाख के महीने में दान के बिना मनुष्य बिल्कुल पापी कहलाता है। वैशाख मास में प्रातः समय उठकर स्नान करके भगवान का पूजन करे, नहीं तो नरक की प्राप्ति होती है। वैशाख मास के देवता श्री हरि विष्णु भगवान हैं। इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले हैं। नीचे लिखे मंत्र में समस्त भगवान की प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की आपसे कामना करता हूँ। कृपया आप इसको पूर्ण करें। तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ। आप मेरा अर्घ्य ग्रहण कीजिए। गंगा नदी सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न होवे। हे नारायण, इस प्रकार की कृपा आप मुझ पर कीजिए और इस तरह के अवसर मुझे प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करने वाले मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित धन देवें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहने और अपना नित्य नियम करें। वैशाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें और उन्हें फूल माला अर्पण करें तथा वैशाख की कथा भी सुने। इससे करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पृथ्वी, आकाश, पाताल और स्वर्ग में कहीं भी दुख नहीं होता है। जो मनुष्य मास में वैशाख मास में स्नान करके कथा सुनता है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है और जो वैशाख मास अथवा मेष संक्रांति में इसी प्रकार भी भगवान का पूजन नहीं करता है वह मूर्ख शुकर की योनि को प्राप्त होता है। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौमिक राजा होता है और अनेक जन्मों तक विविध सुखों को भोगता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करता है और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ विष्णु की सायुज्यता और मुक्ति पाता है। इस प्रकार नारद जी ने कहा कि हे राजन, वैशाख मास के इन नियमों का पालन करके अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए और थोड़े में से थोड़ा दान अवश्य करना चाहिए। वैशाख महात्म्य का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।